नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। 89 साल के थे ओपी चौटाला। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ओपी चौटाला के साथ साझा की पुरानी तस्वीर, परिवार के प्रति जताई संवेदना। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सीएम सैनी ने जताया शोक। ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर को बताया अत्यंत दुखद। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा के राजनेताओं ने जताया शोक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बड़े भाई के जैसे थे ओपी चौटाला। और शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के धरने प्रदर्शन के समर्थन में चढ़ूनी ग्रुप ने किया रोष प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुखद खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ओम प्रकाश चौटाला 89 साल के थे। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। आजादी के 12 साल पहले साल 1935 में हरियाणा के सिरसा में देवीलाल परिवार में 1 जनवरी को ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त देवीलाल का परिवार हिसार में ही रहता था। चौधरी देवीलाल के देश का डिप्टी पीएम बनने के बाद ओपी चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली थी और साल 1989 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कुल 5 बार मुख्यमंत्री रहते हरियाणा की बागडोर संभाली और इनेलो के सुप्रीमो रहे। ओम प्रकाश चौटाला को किसानों का जमीनी नेता भी माना जाता था। वहीं उनके निधन पर राजनीतिक जगत समेत देश प्रदेश में शोक की लहर है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और दोपहर 3 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इधर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ पुरानी तस्वीर साझा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वो वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर उन्होंने प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शोक जाहिर किया है। सीएम सैनी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में नायब सिंह सैनी ने लिखा है, ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने प्रदेश और समाज की सेवा की। देश और प्रदेश की राजनीति के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर तमाम हरियाणा के राजनेताओं ने दुख जाहिर किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला उनके बड़े भाई के जैसे थे। वहीं हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। वो लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी। वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बुलाते। बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जाहिर किया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा किसानों, कामगारों के नेता के तौर पर जाना जाता रहेगा और उन्होंने प्रदेश की तरक्की के लिए कई फैसले भी लिए। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनेगा। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। देखिए, उनका काम सदा इस प्रदेश के लोगों को याद रहेगा, क्योंकि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एज ए चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, विधानसभा के भी कई बार सदस्य रहे और एक संगठनकर्ता भी बहुत बढ़िया थे। अच्छे किसान थे, किसान के हमदर्द थे। वो हम में से चले गए तो ये तो स्वाभाविक है कि अच्छा आदमी समाज में से, परिवार में से, प्रदेश, देश में जाए तो नुकसान तो होता ही है। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी शोक जाहिर किया है। रोहतक में कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कृष्णलाल पंवार और प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला की निधन की खबर अत्यंत दुखद है और देश और प्रदेश की राजनीति के लिए ये खबर अपूरणीय क्षति है। उन्होंने चौटाला परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी जाहिर की है। एक बड़ी दुखदायक सूचना है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। इसलिए आज रोहतक ग्रीवेंसेस कमेटी में सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, हम अपनी ओर से, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते उसको अपने चरणों में स्थान देना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में रखें और हम अपनी तौर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किस तरह का अनुभव रहा आपका? आज सबसे पहले मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका निधन हो गया है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से खास लगाव था। मार्च साल 2000 में उन्होंने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने इसी स्टेडियम से उस तस्वीर को लेकर जानकारी साझा की है, सुनेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज गुरुग्राम में निधन हो गया है और हरियाणा वासियों के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा से 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वो स्टेडियम है, कुरुक्षेत्र का द्रोणाचार्य स्टेडियम, जहां पर 2 मार्च 2000 में यहां पर पहली बार ओम प्रकाश चौटाला ने अपने तमाम मंत्रिमंडल को शपथ ली थी। और तमाम मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उनके खास
अशोक अरोड़ा जो उस समय मंत्री भी रहे थे कैबिनेट के, उन्होंने भी बाकायदा यहाँ पर शपथ ली थी। और आज गुरुग्राम में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। ये कुरुक्षेत्र का धर्मनगरी का द्रोणाचार्य स्टेडियम है। ओम प्रकाश चौटाला ने जब शपथ ली थी उस समय उमा भारती जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा थी वो भी समारोह में मौजूद रही थी। और कहीं ना कहीं ये वो द्रोणाचार्य स्टेडियम है, उसके बाद यहाँ पर किसी भी सरकार ने शपथ नहीं ली। बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ में होते रहे हैं। और आज हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका गुरुग्राम में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीमारी से पीड़ित थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए तो लगातार किसानों के बीच में रहा करते थे और जब भी कुरुक्षेत्र आते तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बैठते और हुक्का गुड़गुड़ाते और लोगों से अपनी बात करते, उनकी बात सुनते। तो ओम प्रकाश चौटाला किसानों के मसीहा रहे। ऐसे दुख दर्द लोगों के समझते थे ओम प्रकाश चौटाला, और कुरुक्षेत्र से उनका बड़ा लगाव रहा था, क्योंकि यही कारण था कि उन्होंने चंडीगढ़ में शपथ न लेते हुए कुरुक्षेत्र को चुना था, उस धरा को चुना था। महाभारत की युद्ध की भूमि को ओम प्रकाश चौटाला ने चुना था और बाकायदा कुरुक्षेत्र की भूमि पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। कहीं ना कहीं 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, और उनके पिता चौधरी देवीलाल जिन्हें किसान मसीहा के रूप में जाना जाता है, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे थे। केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन को चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से समर्थन मिला है और आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है। तमाम जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। इस दौरान किसान नेताओं ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया और सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। सबसे पहली मांग तो ये है हमारी, डल्लेवाल जी का आमरण अनशन जो चल रहा है उसको सरकार पहले तो आमरण अनशन तोड़वाए बातचीत के जरिए। दूसरी मांग हमारी C2+50 MSP की है, जो सभी संगठनों की साझा मांग है, न कि अकेले डल्लेवाल जी के संगठन की। हम उनका हर टाइम सपोर्ट करते आए हैं जो मांग है MSP की, और सभी संगठन उनके साथ हैं। और पहली मांग मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यही है सरकार बातचीत के जरिए डल्लेवाल जी का आमरण अनशन तोड़वाए, जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। डल्लेवाल जी की हालात बहुत खराब है, सरकार ने उसके प्रति सोचना चाहिए, MSP को लागू करना चाहिए, बाकी जो भी किसानों की डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं। अगर डल्लेवाल जी के कुछ हो गया, कोई और बात होगी तो हालात देश का खराब हो जाएगा। किसानों को सरकार परेशान ना करे और इनकी जो जितनी भी वाजिब जो भी मांगे हैं MSP और वगैरह वो सारी मान ली जाए। महीने पहले भी हुआ था तो सरकार ने हम अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं और आक्रोश करके कि इसके लिए सरकार, प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी। अगर इस चीज का कोई घटना घटती है तो सरकार इसके बाद जिम्मेदार होगी चीज। तो हम यही चाहते हैं कि अनशन सरकार आके कमेटी बना के उनसे आके उनकी किसान की बात है मांग माने, तभी समस्या का समाधान निकाले। और डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, उनकी मांगों को समर्थन कर रहे हैं खनौरी बॉर्डर वालों की, और उनकी मांग को माना जाए और डल्लेवाल जी का अनशन तोड़वाया जाए। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के कादीपुर इलाके में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। कर्मचारी इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा कबाड़ जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सर, हमें सुबह 4:06 पर मैसेज मिला था कादीपुर इंडस्ट्रियल में गली नंबर 8 में गोदाम के अंदर फायर हुई। हमने तुरंत अपने फायर स्टेशन से 4 गाड़ी निकाल दी। जैसे हमारी गाड़ी यहाँ पहुंची, हमें पता चला आग ज़्यादा है। हमने सभी स्टेशनों से, सेक्टर 29 से, उद्योग विहार से, भीमनगर से, मानेसर से, पटौदी से, हमारी सभी गाड़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये दोनों गोदामों में प्लास्टिक और गत्ता भरा हुआ है सर। जो टीन साइड था ना वो नीचे पड़ गया है और आग कंट्रोल है। आग का कारण को कोई पता चल सर? अभी तो कुछ नहीं कह सकते सर, अभी तो हम फायर पे काम ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये आग लगी थी तो कितनी दुकानों को इसमें और चपेट में लिया? सर, जहाँ पे आग लगी थी ना वहीं पे तेजी आग है। हमने आग को कोई फैलने नहीं दिया। पास में एक बिल्कुल गाड़ी खड़ी थी, एक 6 टहरी, उसमें आग लगी थी, वो भी हमने बुझा दी। अब पिछले करीबन आप 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया, अभी भी आग लगी पड़ी है? नहीं, आग कंट्रोल है सर। जो धुआं उठ रहा है सर, वो जो टीन साइड नीचे गिर गया है,
उसके नीचे धीरे धीरे हमारे फायरमैन हैं जो काम कर रहे हैं। आग कंट्रोल है सर। आग खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार को किसानों की इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और एमएसपी कानून कोई नई मांग नहीं है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के मसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का काम है, सरकार को समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये मांग जो कोई नई नहीं है। एमएसपी की मांग की कानूनी गारंटी कोई नई नहीं है। आज से 2-3 साल पहले जो हुआ था वहाँ पर 3 कानून लाए थे, उस टाइम उसमें ये बात भी मानी गई थी कि हम तरह की कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अभी उसका कोई आता पता नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया कि वो भी मामले में हस्तक्षेप करे, ध्यान रखें ताकि स्थिति ना बिगड़े। ठीक बात है, मतलब पंजाब सरकार को भी सभी सरकारों को चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से रास्ता रोका गया वो भी अप्रजातांत्रिक है। भाई पहले किसानों का कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बच जाओ। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी नेटवर्क पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।